क्या कभी आप लोगों ने क्रिएचर देखा है? और क्या कभी किसी क्रिएचर से आप लोगों का सामना हुआ है? मेरा हुआ है। मैंने क्रिएचर देखा है और क्रिएचर का सामना किया है। और मेरे साथ क्या क्या हुआ उस रात जब एक क्रिएचर के साथ मेरा सामना हुआ, ये मेरी खुद की रियल स्टोरी है गाइज, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा आज। बताऊंगा आप लोगों को आज कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही मिस्ट्री हॉरर फैक्ट्स की बरसात लाता रहूंगा, जो आप लोगों के लिए स्पेशल होगा, यूनिक होगा, नया होगा गाइज। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी गाइज 2014 की है, जब ठंड का मौसम था। और उस ठंड के मौसम में मैं अक्सर अपने घर से बाहर छत पर टहलने जाया करता था डिनर के बाद। और हुआ यूं कि एक रात जब मैं नीचे था, हॉल में था, तो सडनली मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। और जब फोन आया तो मैंने फोन रिसीव किया, उससे घंटों बातें करता रहा नीचे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड था और मैं बाहर जाना नहीं चाहता था। लेकिन आप लोगों को पता है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि घर के अंदर या घर में उस समय नहीं हो सकती थी, और कई सारी ऐसी बातें होती थी जो हम पर्सनल डिस्कस शेयर करते थे अपने घर परिवार रिलेशन के बारे में। बहुत सारी बातें होती हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो मैं इसी बहाने घर से छत के ऊपर चला गया और बात करते करते घंटों बीत गए। और मैं जब छत में घूमते घूमते टहलते टहलते बातें कर रहा था फोन पर, और बातें करते करते काफी वक्त निकल गया, घंटों बीत गए, रात बहुत ज्यादा हो गई, 1, 2, 1:30 बज रहे थे। मैंने घड़ी उस समय देखा और मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी रात कैसे हो गई, इतनी जल्दी रात हो गई, क्योंकि मैं बातों में पूरा व्यस्त था, बिजी था। और मेरे चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि कुछ कहीं दिखना मुश्किल था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। और जो मेरा घर है और जो मेरा घर के ऊपर जो छत है जहां मैं टहल रहा था, एक रोड साफ दिखता है, और वहां एक लाइट, जो खंबे में एक लाइट जल रहा होता है, बस एक लाइट खंबे में जल रहा होता है, और बाकी सब तरफ अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो घासों से भरा हुआ है, छोटे बड़े घास बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो रोड तो साफ दिखता है, लेकिन उतना भी साफ नहीं दिखता है, और लाइट होने की वजह से कुछ दूरी जो रोड का है वो बहुत साफ दिखता है। तो मैं ऐसे ही चलते चलते और वॉकिंग करते करते, बात करते करते सब तरफ मैं घूमते घामते देख रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से मेरी नजर रोड पर गई, और रोड को मैंने जैसे रोड को मैंने देखा, तो रोड के बीच में जहां तक लाइट, खंबे की लाइट थी, वहां तक रोशनी थी, लेकिन उसके सामने और बाद में रोशनी उतना ज्यादा नहीं थी, कम रोशनी थी। लेकिन और मेरी नजर बात करते करते अचानक रोड पर गई, तो मैंने क्या देखा, कोई आदमी आ रहा है उस रोड से, उस अंधेरी रोड से उजाले की तरफ एक आदमी आ रहा है। मैं सोचा कोई आदमी होगा, रोड से जा रहा होगा, वो आ रहा है। फिर जब वो लाइट में आया तो मैंने उसे देखा लाइट में आने के बाद, और वो साफ दिखने लगा मुझे। मैंने बड़े गौर से देखा, और मैं देखकर दंग रह गया कि इतना भयानक ये जानवर, एक इंसान कौन है जो आधा इंसान आधा जानवर है, और जिसका बॉडी नीचे की तरफ इंसान का है और ऊपर की तरफ पूरा क्रीचर जानवर का है, नीचे इंसान ऊपर जानवर की तरह शेप में है। और वो कोई जैसे कोई भालू भेड़िया जैसे चलता है,
जिस प्रकार से चलता है, जिस प्रकार से लोग खड़े होंगे, जिस प्रकार से वो लोग दिखेंगे जब वो लोग खड़े होंगे, वैसा ही वो दिख रहा था। मतलब वो ठीक से खड़ा भी नहीं था और ठीक से झुका भी नहीं था, मतलब बीच में था वो, मतलब झुके हुए टाइप से बीच में था। जैसे भेड़िए होते हैं और भालू होते हैं जब खड़े होते हैं, तो वैसे उस टाइप में थे। और जो उसके हाथ थे गाइज, और बहुत लंबे थे। उसके घुटने से, मतलब घुटने से भी ज़्यादा, मतलब उसके पैर के घुटने से ज़्यादा लंबे उसके हाथ थे, और उसके पैर जो थे वो छोटे थे और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसका जो चेहरा था बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, और मानो ऐसा दिख रहा था जैसे कि क्रीचर मूवी में आपने देखा होगा, जैसे क्रीचर का जो एक चेहरा होता है उसी के इर्द, और भेड़िया से मिलता जुलता उसका पूरा चेहरा था। मतलब क्रीचर और एक भेड़िया से मिलता जुलता उसका पूरा चेहरा था, और वो सीधा रास्ते को क्रॉस कर रहा था। और जैसे मैं उसको देख रहा था, और वो है क्या चीज, और उसके बाद वो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। जैसे मैं उसको देख रहा था तो उसकी नजर भी मुझ पर पड़ी, और वो ऐसे मतलब घुमा अपनी, मतलब वहां पर रुक गया वो। जब उसने मुझे देखा तो वो रुक गया, और तुरंत अपनी मुंडी घुमा के उसने मुझे देखा, और मैं उसे देख रहा था। और मैं ये सब देख के मैं काफी डर गया, डर गया गाइज बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मुझे देख रहा था, एक टक से देख रहा था, और उसका चेहरा, उसका बॉडी मतलब इतना भयानक था। और वो देख रहा था मुझे, देखते देखते वो मेरे पास आ रहा था। मैं छत पर खड़ा था और उसे देख रहा था कि वो क्या चीज है, क्या है। लेकिन वो मुझे देख रहा था, और मुझे देखते देखते मेरे पास वो चल कर आ रहा था, क्योंकि मेरे छत से वो रोड के बीच में एक मेड़ होता है, एक जगह होता है जिसे बोलते हैं, मतलब एक न्यू जो होता है, किसी का जो घर और बनता है तो उसमें एक न्यू बन जाता है, बाड़ा टाइप का न्यू बन जाता है, मेड़ उसको बोलते हैं। मतलब मान के चलिए एक बॉर्डर रास्ता बन जाता है। तो वो उसके ऊपर से चढ़कर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, और मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी तरफ आ रहा था, और मैं उसे आते हुए देखकर मेरी तो हालत पूरी खराब हो गई थी। मैं तुरंत ये सब देखकर तुरंत नीचे में दौड़ गया, नीचे दौड़ा, अपने घर के अंदर आ गया। और मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, क्या चीज मैंने आज देख लिया। और फोन में भी मैं जब डिस्कस कर रहा था, बातें कर रहा था, तो उसे बताया ये सब कि मेरे साथ ये सब चीज क्या हुआ, मैंने छत के ऊपर क्या भयानक चीज देखा। और शायद मैं अगर ऊपर रहता तो पता नहीं क्या होता, या तो मेरे पास आता या नहीं आता, या आ जाता उड़ के या छलांग मार के, जैसा भी वो कूद के कैसा आता पता नहीं। और क्योंकि वो मेरे पास आ रहा था और मैं उसे आते हुए देख भी रहा था, और मैं छत में रहता तो पता नहीं क्या होता। और मैं इस सब चीज़ को देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा, इस सब चीज़ को समझने की कोशिश की, तो ये क्या था और क्या चीज़ है। और ये सब देखते हुए मुझे बड़ा डर भी लगा, घबरा भी गया मैं। तो मैं तुरंत नीचे आ गया, मैं ज़्यादा वेट नहीं किया और ज़्यादा उसको नहीं देखा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, क्योंकि 2 बज चुके थे रात को, और पूरा सुनसान सन्नाटा था, कोई भी आदमी ना किसी का आवाज़ था, सिर्फ मैं अकेला अपने छत पे टहल रहा था। और वैसे भी छत और बाकी जगह बहुत खतरनाक है, और रात में वैसे भी खतरनाक हो जाती हैं, और अकेले रात में अंधेरे में घूमना रहना खतरे से खाली नहीं होता। तो मैं उस रात को मैं बस मजे के साथ सामना कर रहा था, लेकिन उस सामने के साथ मेरा सामना जो हुआ एक खतरनाक क्रीचर के साथ हुआ, और बड़ी मुश्किल से मैं उस क्रीचर से बच पाया, क्योंकि क्रीचर का सामना जैसा मेरे साथ हुआ वो काफ़ी खतरनाक था, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था, इसलिए मैं नीचे आ गया। तो मिलते हैं फिर से एक डेडली स्टोरी में।